इसमें आते हैं। ये जो एक रिवर्स चार्ज वो लेके आए हैं, इसमें किसमें लेके आए हैं? रेसिडेंशियल डीलिंग में सर। रेजिडेंशियल यूनिट, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आया था तब भी हमने कहा था ये लेगा कैसे टैक्स, बिना रिवर्स चार्ज के तो ले ही नहीं सकता। अब देखिए क्या कह रहा है। हमने एक सीरियल नंबर कौन सा पढ़ा था जिसमें एग्जम्पशन है, ये वाला 14 या 15 है ये? सर 13 2017। नहीं, ये एग्जम्पशन किस में है? सर ये 9(3) में। नहीं नहीं, ओहो, रेजिडेंशियल यूनिट नहीं। का एग्जम्पशन किस सीरियल नंबर में है? सीरियल नंबर 14 में तो होटल वाला है। 16 में था सर। उसी के अगल बगल है, 13 में है। ये ऊपर का बार, हाँ सर 13। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स। ठीक है, अब इसको जरा समझिए, इस चीज को है क्या क्या इन्होंने। देखिए, कोई यूनिट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, ये कैसे पता लगेगा? उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल से सर। वो है म्युनिसिपैलिटी से, यस सर, एग्जैक्टली म्युनिसिपैलिटी बिल से। म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता लगेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। चलिए, तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता लग गया ये रेजिडेंशियल है, और मैंने इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दिया है। किस पर्पस के लिए किराए पे दिया है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दिया है। तो रेजिडेंशियल वाला रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे देगा तो जीएसटी नो जीएसटी। निल है। लेकिन अगर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दूं, ऑफिस खोलने के लिए दूं, तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था, तो जीएसटी लगेगा। अब इन्होंने क्या किया, कमाल की बात, बोला ये सब छोड़ो, रेजिडेंशियल पर्पस हटाओ। बोला कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे देंगे तो जीएसटी लगेगा। किसको देंगे किराए पे? हेलो, रेजिडेंशियल यूनिट रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे देंगे तो जीएसटी लग जाएगा। पर्पस को भूल जाइए आप। हाँ। अब कहानी ये हुई, जब ये प्रेस रिलीज में आया तो उस वक्त उसमें रिवर्स चार्ज के बारे में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने यही कहा था, हम लोग जब प्रेस रिलीज कर रहे थे, कि ये जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा जीएसटी ले कैसे लेगा? समझ में आ रहा? अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाएगा तभी तो जीएसटी लगेगा। यस कलेक्ट होगा। तो इसीलिए जीएसटी गवर्नमेंट के पास आ जाए, इसको रिवर्स चार्ज में, ये तो रजिस्टर्ड है ही बेचारा, तो बोला तुम ही दे देना रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज। अब आप कहानी समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसको ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। ये रिवर्स चार्ज में देखा, इसके ऊपर जो गाज गिरेगी वो अलग गिरेगी, क्योंकि इनकम टैक्स में रिकॉर्ड आने लगेगा इसका। अभी तो रेंट शो नहीं करता था, अब शो करेगा ये। यस और नो? यस यस यस। सर क्रेडिट भी तो मिलेगा उसको। हाँ, अब इसको क्रेडिट मिलेगा तो नो क्रेडिट। क्रेडिट तो मिलेगा सर। क्रेडिट तो मिलना चाहिए सर। अरे ब्लॉक नहीं है 17(5) पर्सनल पर्पस, ये बिजनेस के लिए है तो सर। तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिजनेस मैं बोलूंगा क्यों नहीं मिलेगा? अभी रुक जाइए। आप क्या चीज किराए पे ले रहे हैं सर, पहले ये बता दीजिए। रेसिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस किसके लिए ले रहे हैं? ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है ये बता दीजिए। समझो फैक्ट्री के वर्कर के लिए सर। कंपनी है? ये सर प्रोप्राइटरी कंपनी है। प्रोप्राइटरी कंपनी है सर। रुकिए तो सर, प्रोप्राइटरी कंपनी क्या होता है? कंपनी है या यस। पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर है? यही तो है। यही है सर। अगर कंपनी है तो मैं घर किसके लिए लूंगा? मैनेजिंग डायरेक्टर या एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। प्रोप्राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय के लिए ले रहा हूं तो मैं इसको पर्सनल बेनिफिट दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? पर्सनल बेनिफिट अगर एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो 17(5) में क्रेडिट ब्लॉक है या नहीं है? जी सर। यस। है ना? अभी पढ़ भी लेंगे हम 17(5) दोबारा कहां ब्लॉकेज लिखा हुआ है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म ले रहा है तो अपने पार्टनर्स के लिए ले रहा है यस। तो भी ब्लॉक है। सोल प्रोप्राइटर ले रहा था तो ब्लॉक है ही, क्योंकि बिजनेस के लिए नहीं है, अपने खुद के रहने के लिए ले रहा है।
सर अगर वर्कर के लिए लिया तो कौन से वर्कर? सोल प्रोप्राइटर अपने वर्कर के लिए तो भी ब्लॉक्ड है, कंपनी अपने वर्कर के लिए ले रही है तो भी ब्लॉक्ड है। पर्सनल बेनिफिट, आप कोई भी चीज पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए लेंगे तो वो ब्लॉक्ड है। हेलो। हाँ हाँ सर, ये असल में ऐसा भी होता है जैसे कि शहरों में, जैसे कि जो रेजिडेंशियल भी कॉम्प्लेक्स है, घर हैं, फ्लैट है, तो उसमें जैसे अपने हम लोग सर्विस सेक्टर वाले से सीएस है, तो ऑफिस पर्पज पे ले लेते हैं इस नहीं, जगह तब अपना तो एरिया। है ही ना, तब तो टैक्सेबल है ही। रेजिडेंशियल यूनिट अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए देंगे तो हाँ, टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। जो टैक्सेबल पर्सन है, क्या उसको फिर उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी? तब तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में बिल होगा। नहीं नहीं, हाँ फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा तब आईटीसी मिलेगी। अगर कमर्शियल पर्पस है तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, वहाँ रिवर्स चार्ज होगा ना, फॉरवर्ड चार्ज कैसे होगा वहाँ पे? ओहो, आप समझे नहीं, रुकिए। वो तो सर फिर उसका ट्रैक क्राइटेरिया 20 लाख से ऊपर होगा तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, वो नहीं, आप नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, हम लोग ये- डिस्कशन कर रहे हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सर मेरी बात सुनिए, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लैट है, ठीक है सर, मैंने आपको सर, आप एज ए प्रोफेशनल हो, मैंने आपको जो है हायर पे दे दिया कि सर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, आप रजिस्टर्ड है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मुझे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैंने ब्लॉक तो कह दिया, लेकिन ब्लॉक ढूंढना भी तो पड़ेगा, लिखा हुआ कहीं पर, मुझे लिखा हुआ मिलना भी चाहिए। सर ये है 17(5)G। ये रहा जी 17(5)G, ठीक है। चलिए, अब जो आप बोल रहे थे वो भी एक बार डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड में। अब मैं एक एक पॉइंट लेता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन Yes. क्या चीज किराए पे दे रहा है? रेजिडेंशियल यूनिट। पर्पस क्या है? कमर्शियल पर्पस है। किसको दे रहा है? रेजिडेंशियल पर्पस, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। ठीक बात है। मुझे बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फॉरवर्ड चार्ज है सर, फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज रजिस्टर्ड डीलर है सर। फॉरवर्ड चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज है, ये रजिस्टर्ड है तो ये कलेक्ट करेगा और देगा। यस सर, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। डाउट नहीं है। नहीं इसको आईटीसी मिलेगा, फॉरवर्ड चार्ज। अब इसको देखते हैं ऐसे। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यस सर, रेजिडेंशियल यूनिट को किराए पे दे रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहा है। किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी, रिवर्स चार्ज, आरसीएम आरसीएम अभी तक कुछ नहीं है सर, आरसीएम कैसे चला जाएगा? एक मिनट, अभी तक कुछ नहीं है। आरसीएम में तो तब जाएगा जब मैं रेजिडेंशियल यूनिट रजिस्टर्ड पर्सन को दूंगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सर, रजिस्टर्ड सर पर्सन तो रजिस्टर्ड अल्टीमेट पर्सन को बेनिफिट दे है। रहे हैं आप। रजिस्टर्ड को ही तो दे रहा हूँ मैं। हाँ यस एक आरसीएम में जाएगा सर ये। आरसीएम में जाएगा, करेक्ट करेक्ट। सर ये कौन सा था ये? रेसिडेंशियल डीलिंग में सर। ठीक 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 ठीक, एग्रीड। ये जाएगा आरसीएम में, यस। सर ये 18 पहले की बात कर रहे हैं क्या? 18 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, और कब की बात करेंगे? आरसीएम, हाँ यस। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर। मिल जाएगा। अब ये हो गया। अब रजिस्टर्ड पर्सन, रेजिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल पर्पस। रेसिडेंशियल पर्पस नहीं, अच्छा रेजिडेंशियल, अच्छा इसको एक बार यूआरपी कर लेते हैं। यूआरपी रेजिडेंशियल यूनिट रजिस्टर्ड पर्सन, रेजिडेंशियल पर्पस और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। आरसीएम में जाएगा, आरसीएम में जाएगा। और आईटीसी नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा सेक्शन में है? 17 जी जी में सर। क्लॉज जी में। अब इंटरेस्टिंग ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही अगर दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल यूनिट किसी भी पर्पस के लिए, तो भी आरसीएम में जाएगा या नहीं जाएगा? हो जाएगा सर। रजिस्टर्ड पर्सन अगर दे रहा तब आरसीएम में क्यों जाएगा? फॉरवर्ड चल जाएगा तो भी आरसीएम में जाएगा या नहीं जाएगा, बोले बता दीजिए। नहीं सर। नहीं है। नो सर नो। नहीं, नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा सर, उसमें क्या लिखा है। वो देख लेते हैं। ये अब अच्छा लगा एनी पर्सन लिखा है सर वहाँ पे। है, ये लाइक नोटिफिकेशन में एनी पर्सन लिखा है। एनी पर्सन लिखा हुआ है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब मैं ये सर आरसीएम लगेगा सर, आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? यस लगेगा सर। आईटीसी कमर्शियल वाला होगा तो मिलेगा, पर्सनल वाला होगा तो नहीं मिलेगा, यही नहीं मतलब मिलेगा। निकला ना। यस यस सर। सिक्योरिटी में भी तो ऐसा ही है सर। ये देखिए, एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये एनी पर्सन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है। यस सर। परिमल जी सर बताइए अब। सर ये सेम क्लॉज सिक्योरिटी सर्विसेज में भी तो है सेम। हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को दूंगा तो एग्जाम हो जाएगा सर। रुकिए, नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर। आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? सर forward अगर चलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन फॉरवर्ड चार्जेस भी होगा तो फॉरवर्ड चार्जेस लगा के फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा? नहीं आरसीएम भी नहीं लगेगा। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपना रेसिडेंशियल यूनिट दे रहा है तो नहीं लगेगा। राइट वो रेसिडेंट नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है? सर एग्जाम्पशन तो निकाल दी गई ना सर, एग्जाम्पशन कहाँ पे? नहीं सर, आप रजिस्टर्ड पर्सन रेसिडेंशियल यूनिट को अगर दे रहा है तो एग्जम्प्ट ही होगा ना। सर एग्जाम्पशन चेक क्या लिखा है? एक मिनट रुकिए, देखिए रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट जो अमेंडमेंट किया, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट फॉर यूज एज ए रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दूंगा तो एग्जम्प्ट ही तो है। ओके सर। मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को बोल रहा हूँ। टैक्सेबल तभी होगा जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दूंगा, और रजिस्टर्ड पर्सन को दूंगा तो रिवर्स चार्ज ऑटोमेटिकली होगा, चाहे वो अनरजिस्टर्ड दे या रजिस्टर्ड दे, किसी भी पर्पस के लिए दे। सर आरसीएम में फिट कर दिया सर इसमें। यस सर वहां जो पर्सनल यूज दिया हुआ है, तो हम वहां दिया ना 17(5)G में जो पर्सनल यूज के लिए दिया हुआ, तो हम तो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो तो बिजनेस के लिए नहीं समझा जाएगा क्या उसको? ना, इनकम टैक्स अप्लाई नहीं करना है। सर एक्चुअली ये पॉइंट मेरा भी था कि ये हम लोग क्यों बिजनेस यूज के लिए नहीं लेंगे सर। इसको क्यों समझेंगे कि ये पर्सनल यूज के लिए है? हम तो अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉय को रख रहे हैं अपने यहाँ, उसको दे रहे हैं अपना घर या कहीं भाड़ा पे दिलवा रहे हैं उसको। देखिए पॉइंट टेकन, लेकिन मैं वो एग्री करता हूं क्योंकि अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो स्पेसिफिक लिख रहे हैं कि हेल्थ बेनिफिट एम्प्लॉय को देंगे तो ब्लॉक्ड है, क्लब मेंबरशिप एम्प्लॉय को देंगे तो ब्लॉक्ड है, फूड आइटम्स एम्प्लॉय को देंगे तो ब्लॉक्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको ब्लॉक नहीं किया गया है तो क्रेडिट मिलना चाहिए। नहीं किया गया है। पॉइंट आई एग्री। यस सर। हाँ सर वरना ऐसा अगर होगा तब तो सर ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग और भी एम्प्लॉइज को देते हैं, तब तो फिर सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। सारे So डिसअलाउ। that is all will consider as a perquisite, sir. अच्छा आप That is लोग the benefits given by the employer to employee. अपना वीडियो ऑन कीजिए एक बार, तब डिस्कस करते हैं। प्लीज करें सारे लोग। बाकी लोग जो नए ज्वाइन किए वो मैं चाह रहा हूँ कि करें। सीएस उदित चलान, परिमल। उदित जी आप अपना बारे में बताइए। और सर मैं कलकत्ता से हूँ सर, जीएसटी प्रैक्टिस करता हूँ। कहाँ से हैं? कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से, ओके। जी 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 ठीक है, वीडियो ऑन कर पाएंगे? जी जी कर पाऊंगा सर। परिमल जी वीडियो ऑन कर पाएंगे? यस सर। बोलिए सर। ठीक है, ऑन कीजिए।
अरे वाह, और कौन है? सरफराज अंसारी जी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब कर ले तो अच्छा लगेगा। चलिए, जो आप पॉइंट आप कह रहे थे कि ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो आई एग्री टू दैट पॉइंट कि बाकी जगह उन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एम्प्लॉय को कौन कौन सा बेनिफिट पे ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आई एग्री। और इस पे कुछ बोलना चाह रहा था कोई, तो बोलिए आप। तो इसको अगर हम एम्प्लॉय का परक्विजिट मानते हैं तो क्या इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा? क्योंकि हम तो एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड कर देंगे, तो हमको कैसे मिलेगा आईटीसी? ऑब्वियसली कंपनी ही किराए पे ले रहा है और एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है। मैं ये तो कह रहा हूं कि मिल सकता है, चांसेस है। अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो चांसेस है इट माइट गेट, क्योंकि स्पेसिफिक ब्लॉकेज नहीं है जैसे 17(5) AB में है वगैरह वगैरह। आई एग्री। जी सर। और कुछ? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई कंपनी है और डायरेक्टर अपनी खुद की प्रॉपर्टी कंपनी को दे रहा है, कॉमर्शियल यूज ही मान लीजिए, अभी तक कोई चार्ज नहीं कर रहा है रेंट, तो इस पोजीशन में फिर आरसीएम की क्या पोजीशन बनेगी? फेयर मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा, वो तो रिलेटिव माना जाएगा। एग्जैक्टली, वो आज का वही मैं पूछ रहा हूँ। और कुछ बताइए सुरेश जी, आपके बारे में भूल गया, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं कलकत्ता से हूँ सर। सुरेश जी, सुरेश कोकारे। अच्छा, सॉरी सर मेरा म्यूट था। मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से हैं? ओके ओके, ठीक ठीक। चलिए, अब मैं मैं, सूरत से। आप सूरत से, तो आपने बताया था, और उदित जलान जी कलकत्ता से। बहुत बढ़िया। कैसा रहा आज का सेशन? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, अच्छा रहा। तो मैं आप लोग को एक लिंक चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज आज के सेशन में जो हमने रेट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया उसका रिव्यू जरूर से दे दीजिएगा आप लोग। डेफिनेटली सर। क्या नहीं देंगे? ये पूछ इसलिए लेता हूं ताकि बाद में नहीं दे तो मैं बोल सकता हूं कि आपने हाँ बोला था, आपने दिया नहीं। तो फिर से पूछ रहा हूँ, आप रिव्यू दे देंगे? यस सर, दे देंगे। डेफिनेटली सर। हाँ? कल से सर हम लोग का नॉर्मल क्लास वापस से। हाँ, सर अभी जो 2 दिन का क्लास मिस हुआ है, गूगल ड्राइव वाला कैसे दिखना है? अभी रुकिए। सर जीटीए की पूरी क्वेरी सॉल्व हो गई सर। हाँ, हमने एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया, उसके ऊपर क्लिक करें आप, और उसको उसमें जरूर से हर हालत में आप रिव्यू जरूर से दे दीजिएगा। और जितने लोग हमारी ये जो हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस की जो क्लास हम लाइव क्लास ले रहे हैं उसको जरूर से अटेंड कीजिए अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, और बाकी और ऐसा कुछ था नोटिफिकेशन में जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए? रेस्टोरेंट वाला सर रह गया। कौन सा? रेस्टोरेंट का जो आया है इसमें क्या चेंज आया?
सर्विस में रेस्टोरेंट में क्या चेंज आया मनीष जी? सर सर्विस में आया ना कि टैक्स जो है जो हॉस्पिटल वाला एक आया है। अच्छा हाँ, एक हॉस्पिटल वाला आया है, करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पशन हटा दिए गए हैं, वो आया है। And hotel, sir, more than 1,000 rupees tariff. हाँ हाँ, मोर देन 1000, होटल्स वाला चाहे 1000 हो या 200 हो, सब टैक्सेबल कर दिया। करेक्ट करेक्ट। सर रिफंड वाला जो एक तो आया है नया क्लॉज। हाँ, एडिबल ऑयल ये सब पे रिफंड। हाँ सर, एडिबल ऑयल का जो रिफंड है ना, हाँ नहीं एडिबल वाला accumulated actually due to inverted due to वो तो structure, ब्लॉक कर उसको दिया। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाया, मतलब वो yes। हाँ वो तो कर Refund दिया नहीं सर, आएगा। लेकिन इन्होंने एक नया रूल आया है जो पहले था कि सर अगर हम लोग आईटीसी और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें सर्विस का रिफंड नहीं मिलता था। तो पहले डिस्कस अभी ये कर लोग- चुके, वो तो अच्छा, रेट ओके। नोटिफिकेशन में नहीं आया, जनरल नोटिफिकेशन में आया। ओके चलिए फिर कल से हम लोग की रेगुलर क्लास होगी। ये तो रेट नोटिफिकेशन में हमने सारा डिस्कस कर ही लिया है। थैंक यू, और रिव्यू जरूर से डाल दीजिएगा प्लीज। सर आपकी इसके पहले का जो भी वीडियोस थे वो कैसे अवेलेबल होगा, जैसे आपने इसके जनरल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हो, ऐसे कोई वीडियो अवेलेबल होंगे? वही मास्टर लर्निंग्स में जाइए आप। हाँ मैं दिखला देता हूँ। मास्टर लर्निंग्स, यहाँ पर लेटेस्ट में जाएंगे आप तो ये एक प्रेस रिलीज और ये जनरल नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया था। ओके ओके वीडियोस है। ठीक है देन, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।